हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब ऐसी दो लाइन या तीन लाइन जो किसी एक सेम लाइन के पैरेलल हो तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर एक ही लाइन के पैरेलल दो या तीन लाइन हो तो वो सारी लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसी चीज़ को अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरम हमारी 6.6 है, वो क्या कह रही है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वो कह रहे हैं ऐसी लाइन्स, दो लाइन्स जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं वो आपस में भी पैरेलल होंगी। ये प्रूव करके दिखाओ। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले अपनी तरफ से लाइन्स ड्रॉ करते हैं। तो लेट कर लिया मैंने, एक लाइन ए ले ली जो लाइन बी के पैरेलल है। ठीक है, अभी इसी बी लाइन के पैरेलल मैं एक और लाइन ले लेती हूँ सी। ठीक है, और एक मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, अभी हमने पीछे जो थ्योरम्स और एक्सोइम करे हैं उसके अंदर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोइम किया है और इंटीरियर एंगल वाली थ्योरम्स करी हैं। तो हम किसी भी थ्योरम के अकॉर्डिंग या एक्सोइम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोइम के अकॉर्डिंग करती हूँ। उसके लिए मैं क्या इनको नाम दे रही हूँ एंगल्स को, 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब हमें क्योंकि थ्योरम प्रूव करनी है तो इस तरह की जब भी हम प्रूव करते हैं सबसे पहले गिवन टू प्रूव सब लिखते हैं। तो मैं पहले वही लिख रहे हैं हम, गिवन। क्या क्या गिवन है आपको यहाँ गिवन है, मैंने अपनी तरफ से जो लिया था मैं वो कह रही हूँ। लाइन ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है, और बी जो लाइन है वो सी के पैरेलल है, और टी क्या है, टी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, मतलब जो हमने अपनी तरफ से मानी है इसके अकॉर्डिंग गिवन ही है हमें। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है लाइन जो ए है वो बी के पैरेलल है, बी जो है सी के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है जो लाइन ए है वो सी के भी पैरेलल है। ठीक है, हम प्रूफ पे आते हैं, कैसे करेंगे। मैंने कहा भी आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोइम से करेंगे। तो हम अपनी पहले जो हमें गिवन है हम वो लेके चलते हैं। गिवन है सिंस लाइन ए इज पैरेलल टू बी दैट इम्प्लाई एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोइम। पूरा लिखोगे आप यहाँ कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा। अभी मैं सी को नहीं देख रही, सिर्फ ये दो लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सोइम कहता है 1 और 2 एंगल इक्वल है। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन गिवन है वो लेते हैं। ऑल्सो line B is parallel to line C. This imply again by corresponding angle x1, angle 2 is equals to angle 3. ये भी by corresponding angle x1 पूरा लिखना है आपको। ठीक है, अब ये मैं इक्वेशन 1 ले लूँ, इक्वेशन 2 ले लूँ, इन दोनों से क्या क्लियर हो रहा है, 1 2 के इक्वल 2 3 के इक्वल। इसका मतलब क्या है, by इक्वेशन 1 and 2 we have एंगल 1 इक्वल एंगल 3। अब जो एक और एक्सोइम, इससे नेक्स्ट एक्सोइम था जो हमारा, वो यही कहता था ना, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो जो दो लाइनें होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो उसी करस्पॉन्डिंग उस एक्सोइम को लिख के हम प्रूव वो लिख देंगे, दिस इम्प्लाई लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन सी। यहाँ उस एक्सोइम की स्टेटमेंट लिखनी है आपको। क्लियर है, हेंस प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बाकी हम एक या दो क्वेश्चन में जहां प्रॉब्लम आ रही है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार। सबसे पहले हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसने आपको एक फिगर दे रखी है। कह रहा है फिगर 6.17 ये हमारे पास फिगर है P Q R S O। इसका क्या मतलब है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाला भी कितना होगा, 90 का होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90 है। तो उसने कहा है OR परपेंडिकुलर है, OS एक अनदर रे जा रही है, OP और OR के बीच में। हमें प्रूव करना है
आर ओ एस एंगल इज इक्वल 1/2 एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। तो पहले जब भी हमें प्रूफ के बात आती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन जो जो चीजें हैं वो लिख दो। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, दिस इंप्लाई एंगल पी ओ आर इक्वल 90 एंड एंगल क्यू ओ आर भी क्या है, 90 डिग्री के, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। टू प्रूफ, इसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ, हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। आर ओ एस मीन्स ये वाले एंगल को हमें प्रूव करना है। तो हमारी मर्जी, अब हम प्रूफ कर रहे हैं, चाहे हम LHS लेकर चले चाहे हम RHS लेके चले। यहाँ प्रूफ में मैं आपको RHS लेके चलते हैं, कोई भी हम एक साइड उठा के उसको दूसरी साइड के इक्वल दिखाते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो टेकिंग RHS मैं ले रही हूँ राइट हैंड साइड, क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड, 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, इस क्यू ओ एस को अगर आप लिखना चाहो, मुझे आर ओ एस अलग निकालना है, इनमें से आपको चाहिए आर ओ एस चाहिए ना, यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है, मुझे आर ओ एस अलग निकालना है। तो इस क्यू ओ एस को मैं लिख सकती हूँ क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, लिख सकती हूँ एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, लिख दिया मैंने इसको। इसी तरह से एंगल पी ओ एस में मुझे आर ओ एस चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पी ओ एस को ध्यान से रखना, देखना, मुझे सिर्फ इतना, मेरे पास सिर्फ इतना एंगल था, लेकिन मुझे इसको आर ओ एस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं इसको, इस पूरे एंगल को, इस एंगल को इस पूरे में से ये माइनस करके लिख सकती हूँ। तो मैं इस पी ओ एस को लिख रही हूँ एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। ध्यान से देखो, स्टेप सिंपल सा स्टेप किया, इस क्यू ओ एस को मैंने लिखा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्योंकि मुझे आर ओ एस चाहिए, ठीक है। और इस छोटे एंगल को मैंने लिखा, इस पूरे एंगल में से मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा, क्लियर। अब इस ब्रैकेट को खोलो और कुछ भी नहीं करना हमें, 1/2 इंटू क्यू ओ आर की भी मैंने ऊपर वैल्यू लिखी थी, क्या थी, 90 डिग्री, माइनस आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ आर 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस, 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू, सॉरी प्लस का था, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस, 2 से 2 कैंसिल, डेट इज इक्वल एंगल आर ओ एस, डेट इज इक्वल अवर LHS, हेंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसमें आपको फिगर नहीं दी, आपको फिगर खुद बनानी है। मैं आपको एक फिगर बना के बता रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई बीच में है तो मतलब वाई पर एंगल बना हुआ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स वाई जेड जो है आपका 64 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई को बढ़ा दिया एक पॉइंट पी तक, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम चल रहे हैं। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इतनी फिगर बन गई। इसके बाद फिर कह रहा है वाई क्यू जो एंगल, एक वाई क्यू रे और बनाओ, वाई से जाने वाली एक रे बनानी है क्योंकि वाई हमारा फिक्स है, सच डेट वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने वाली एक वाई क्यू आपको रे बनानी है, बना दी। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये अगर टोटल एंगल जितना भी होगा, जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। मैं लेट कर लेती हूँ, यहाँ भी एक्स बना है, यहाँ भी एक्स बना, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी कितना होगा, एक्स। अब कह रहा है आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मीन्स ये एंगल निकालना है, ठीक है। देन रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब ये एक्स से ये वाई, ठीक है।
तो अब ये एंगल निकालना है, तो ये आधा तो 64 है, x की वैल्यू निकाल दूँ तो मेरा सारे आंसर आ जाएंगे, है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, ये पूरी एक सीधी लाइन है और एक लाइन पर 2 3 जितनी भी रेज आ रही हो उन पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 का। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा x प्लस 64 कितना है, 180 डिग्री, सिंस px इज अ लाइन या pyx इज अ लाइन। ये एक लाइन है इसलिए इन तीनों का सम 180। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद जब x y q एंगल निकालना है वो x प्लस 64 हो जाएगा और रिफ्लेक्स p q y p निकालना है तो वो 360 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। आगे हमारा 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिगर एक बार दोबारा देखो, वो फिगर एक बार समझ लो। उसमें कह रहा है ये एक ST आपके पास लाइन है जो एक PQ के आपके पैरेलल है, ठीक है। अब यहां से उसने एक पॉइंट R दे दिया, ये एंगल कह रहा है 110 है, ये एंगल कह रहा है 130। कह फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल QRS, ये वाला एंगल निकालो। इसको निकालने के लिए आपको एक सिंपल कंस्ट्रक्शन करनी है। इस पॉइंट R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट दैट लाइन इज पैरेलल टू PQ एज वेल एज ST। अब ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है तो आप ध्यान से देख सकते हो ये वाला एंगल 130 का बनेगा सॉरी 130 नहीं, को इंटीरियर से यहाँ से इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो 180 माइनस 130 करके, है ना। इसके बाद ये 180 माइनस 130 करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 50, ठीक है। जब मैं लाइन ST और इस लाइन को आप XY नाम दे सकते हो, XY और ST एंगल ले रहे हैं तब ये SRY जो एंगल है वो आपका 50 डिग्री आ, ठीक है। अब मैं PQ और XY लाइन ले लूं तब जो हमारा ये एंगल है जो YRQ एंगल YRQ वो आपका 110 डिग्री आएगा। अल्टरनेट पेयर से आएगा ना, हर चीज आपको क्लियरली लिखनी है। अब यहां से लेके यहां तक 50, टोटल 110, तो बीच में कितना बचा, 110 माइनस 50 कर देंगे, आपका 60 डिग्री क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन 6.2 के सोल्व करना है।